बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ये तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। प्यारे बच्चों, हम आप सभी में जीवन कौशल के गुणों का विकास इस प्रकार करना चाहते हैं ताकि आप स्वयं को भावी जीवन के लिए बेहतर रूप से तैयार कर सकें। इसीलिए तो फुलवारी द ऑनलाइन समर कैंप द्वितीय सत्र में हम आपके समक्ष विभिन्न विषय विशेषज्ञों को लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, सृजनशीलता या रचनात्मकता दुनिया के नायाब आयामों में से है, जिससे हम बेकार पड़ी हुई वस्तु में भी प्राण का संचार कर सकते हैं। निर्जीव पड़े हुए पत्थरों को भी बोलते पत्थर में रूपांतरित किया जा सकता है यदि उसमें रचनात्मकता का संचार कर दिया जाए। सूखे पड़े पत्तों को भी विभिन्न आयामों में सजाकर हम सुंदर रूप दे सकते हैं। कागज को भी यदि सलीके से तोड़ा और मरोड़ा जाए तो उसको सुंदर आकृतियों में बदला जा सकता है। इसी बात पर विचार करते हुए हमने आज के फुलवारी सत्र में आमंत्रित किया है रीनू चौधरी जी को, जो प्राथमिक विद्यालय अबुपुर मुरादनगर गाजियाबाद में शिक्षिका है। रीनू जी आज आपको टिश्यू पेपर से कुछ पेपर आर्ट सिखाने जा रही हैं। चलिए चलते हैं रीनू जी की क्लास में और सीखते हैं टिश्यू पेपर से कुछ पेपर आर्ट्स की कृतियां। चलिए चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं रीनू चौधरी फुलवारी समर कैंप ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने फुलवारी समर कैंप के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और आसान सा बनने वाले फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप सभी बच्चे बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए सीजर, घर पर ही मिलने वाली झाड़ू की सीख, ग्रीन पेपर, स्टेपलर, ग्रीन टेप, धागा और टिश्यू पेपर। इसके लिए हम सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेंगे, फिर एक और टिश्यू पेपर इसके ऊपर रखेंगे। 2 टिश्यू पेपर को हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। जिस भी साइज का हमें फ्लावर बनाना है उसी साइज का हम पेपर कट कर लेंगे। अब ये हमारे 4 लेयर बनकर तैयार हुई। इन चारों लेयर को पकड़कर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जैसे बच्चों आप सभी पंखा बनाने, डोल बनाने में फोल्ड करते हो, इसी तरह से हम इसको बार बार इसी फोल्ड करते जाएंगे और बराबर बराबर इसकी शेप तैयार होती जाएगी। इस तरह से हमने ये पूरे पेपर को फोल्ड कर लिया। ये देखो, ऐसे आप लोग पंखा बनाते हो ना, इसी तरह से हमें ये फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद बीच में से हम इसको पकड़ेंगे और जो हमने झाड़ू की एक सीख ली है उसको हम बीच में से, इसके बीच में ऐसे पुश कर देंगे, इसको दबा देंगे बीच से। फिर हम इसको स्टेपलर के माध्यम से बीच में से जॉइन कर देंगे। अगर स्टेपलर बच्चों आपके पास नहीं है तो हम इसको धागे के द्वारा भी बांध सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से हमने इसको इस तरह से
बांध लिया, जिससे हमारा जो हमने सीक लगाई है उसमें अच्छे से इसमें रुक जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब हम जो हमने बना इसको हम गोल पंखे के आकार में इसको हम गोलाई में ऐसे कर लेंगे। अब जितनी भी ये 4 लेयर हमारी बनकर तैयार हुई उसमें से एक एक लेयर को हम इसको अलग करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से इसकी लेयर हटा देंगे। पहले एक लेयर, फिर इसकी दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ये देखो चारों लेयर हमने इसकी हटा। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी एक एक लेयर हटाते जाएंगे। 1 2 3 और ये देखो चौथी लेयर। ये हमारी सारी लेयर हट चुकी हैं और ये देखो हमारा खिला हुआ फूल बनकर तैयार हुआ। अब हम इसमें लीव्स लगाएंगे। उसके लिए हम ग्रीन पेपर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें एक पत्ती की शेप देंगे और इसको सीजर से कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी लीव्स बनकर तैयार हुई। अब हम इसमें जरा सा यहाँ पर एक होल कर देंगे और बहुत ही आसानी से इस सीख में इस तरह से, ना तो हमें ये चिपकाना है और बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने ये इसमें इस तरह से देखो लीव्स को हमने लगा दिया है। अब हम इसमें जो हमने ग्रीन टेप ली है उसको हम इस सीख पर लगाते जाएंगे। ये देखिए जिससे हमारी ये सीख झाड़ू की सीख दिखाई ना दे और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे। इस तरह से हम इसको यहाँ तक लगा लेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा फ्लावर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से मैंने ये बहुत सारे मैंने ये फ्लावर बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए अब हमें देखो बच्चों अच्छे हैं ना, सामने आ जाओ। इसको हम एक फ्लावर पॉट लेंगे और उसमें हम इसको लगाते जाएंगे। ये देखो छोटा बड़ा किसी भी साइज में हम इसको तैयार कर सकते हैं। जिस भी तरह का हमें फ्लावर पॉट बनाना है, फ्लावर ये हम किसी भी कलर के भी बना सकते हैं। कलर लाल हरा नीले पीले जो भी कलर के आपको पसंद है उसी कलर में हम ये सारे फ्लावर बना सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगा मेरा ये फ्लावर बनाने का तरीका? आप सभी मुझे बना करके जरूर भेजें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों आज का सत्र कुछ विशेष है क्योंकि आज एक और विषय विशेषज्ञ हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। ये है मीनू गोगिया जी जो PS झुनपुरा रजापुर ब्लॉक में शिक्षिका हैं और आपको क्राफ्ट बनाना सिखा रही हैं। चलिए चलते हैं
और मीनू भूटिया जी से क्राफ्ट बनाना सीखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका फुलवारी समर कैंप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको चूड़ियों से कुछ क्रिएटिव करना बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर हम चूड़ी रखेंगे। इस तरीके से हम इसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। यहाँ पर हमने पहले से कट कर रखा है। कोई सा भी प्लेन पेपर या कलर्ड पेपर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने चूड़ियाँ फेविकोल से बच्चों चिपका ली हैं। अब हम इसको इस पर रख देंगे। एक एक चूड़ियों को हम चिपकाते जाएंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से सब चूड़ियों को फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमने थोड़ा सा सूखने देंगे। इसके बाद हम इनकी फूलों से डेकोरेशन कर सकते हैं। आप पे चाहे तो प्लास्टिक के फूल हों, कागज़ के फूल हों या कपड़े के फूल हों, उनसे भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा बन गया पेन स्टैंड। अब इसमें अपने पेन रख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है, घर में कोई पेंसिल मांगता है तो आपके बैग में आपको ढूंढने में टाइम लगता है, तो आपके अपनी मेज टेबल पे ये सजा दीजिए। देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और तुरंत आपको अपना सामान इजीली मिल जाएगा। ये हमने बच्चों कड़ों से बनाया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये कड़े हैं। इन पे हमने, जैसे कोई डोरी होती है घर में, चुन्नी बेकार हो जाती है तो उसकी आप डोरी उतार के, किनारी, गोटा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और उनको लपेट के आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप पेन भी रख सकते हैं और कोई, जैसे कि दिया छोटा है बच्चों, कोई बड़ा दिया होगा तो वो भी आप इसमें रख के इसको टेबल पे इसमें जगा सकते हैं। यही बच्चों हमने पेंसिल स्टैंड बनाया हुआ है। ये हमने इसको नीचे से डेकोरेट कर दिया। ये किनारी है और इसमें डिफरेंट टाइप की चूड़ियाँ हैं और इसको हमने सपोर्ट के लिए अंदर एक पेपर का फोल्ड बना के रख दिया, जिससे कि इसको सपोर्ट मिलती रहेगी। इसको भी हमने फूलों से डेकोरेट कर लिया है। तो ठीक है बच्चों, आप भी इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।
बच्चों, ये हमने वॉल हैंगिंग बनाया है चूड़ियों से। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ये बनेगा। पहले हम आपको चूड़ियों पे ऊन लपेटना सिखाते हैं। जो भी आपके घर में बची कुची ऊन होती है तो उसको आप ले लीजिए, चाहे सिंगल कलर की हो या डबल कलर की हो। इसमें गांठ लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है, देखते रहिए आप। इस टाइप से ये क्रॉस बनता जाएगा। आप चाहे तो हाफ भी रख सकते हैं या पूरा इसको भर भी सकते हैं, दोनों तरीके से इसका डिज़ाइन बन जाएगा। इसे इसको नहीं यदि हाफ रखना है, इससे कट करके यहाँ पे इसको गांठ लगा देंगे। ठीक है, अब इसको दूसरे कलर से हम शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, इस टाइप से हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसको पूरी को फिल करना बताते हैं आपको कि पूरे पे हम ऊन कैसे लपेटेंगे। इस टाइप से ये क्रॉस हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। और बच्चों जो ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये सिंपल चूड़ी के ऊपर हमने, जैसे ये सिंपल चूड़ी है, इसके ऊपर हमने बारीक किनारी लपेटी है। ठीक है, और इस पर हमने साटन का रिबन जो होता है ना, वो लपेटा है। तो आपके पास जो भी कुछ सामान अवेलेबल हो, गोटा, किनारी, ऊन, तो उससे आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये तो हमने आपको दिखाया डबल शेड में, ये बताया हमने एक ही रंग की ऊन से आपको किस तरीके से पूरा करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फिर हम दोबारा से आपको बताते हैं बच्चों।
इस टाइप से आप रख लेंगे, इसे करते जाइए। इस टाइप से क्रॉस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तैयार हो गया। ये हमने तैयार कर रखे हैं बच्चों। जैसे ये हमने कार्डबोर्ड पे चिपकाई हैं हमने, ये आप चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड जो भी अवेलेबल हो आपको, इन जो हमने बनाई है बच्चे चूड़ियाँ, इनको आपस में हम इनसे धागों से छोटे छोटे ऊन के टुकड़े करके हम इन्हें बांध लेंगे आपस में। जैसे हमने इनको बांध रखा है ऐसे हम इनको भी बांध लेंगे नीचे। जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। एक भाग इधर से अटैच कर देंगे और दूसरा भाग दूसरी चूड़ी में अटैच कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से अटैच करके और इनके ऊपर हम फूलों की डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप यदि आप पे झूमर हो या कोई लटकन हो, जैसे सूट की लटकन होती है, वो आप इसमें नीचे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्राई कीजिए, ये सब ऑप्शनल है। आप पे जो भी कुछ फूल हों, सितारे हों या शीशे हों, उनसे इसको सजा सकते हैं। टाइप से सजा दीजिए। यहाँ पर शीशे हैं, ठीक है बच्चों। तो चूड़ियों को आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ट्राई कीजिए। ये इस टाइप से हमने इसके पीछे डोरी लगा दी है, या टांग भी सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो लगा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी इसको सजा सकते हैं। ये मैंने इसको चिपकाया भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से चूड़ियों को हम डिफरेंट ऊन से, गोटे से, किनारे से सजा के ये चूड़ियों को, बेकार चूड़ियों को हम काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।